आज सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का 82वां जन्मदिन है। यानी वो आज 82 ईयर्स के हो गए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी बिग बी अपने समकालीन अभिनेताओं में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। 80 के दशक के ज्यादातर स्टार्स जैसे धर्मेंद्र और जितेंद्र ये सभी अब फीके पड़ चुके हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को आज भी उनके हिसाब से काम मिल रहा है। आज भी लोग उनको ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये वाकई अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिसके बारे में लोग बात करते नहीं थकते। अमिताभ बच्चन को भूतनाथ में डायरेक्ट कर चुके विवेक शर्मा कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके करीबियों में से एक हूं। बच्चन साहब बहुत ही कम डायरेक्टर्स को अपने पर्सनल जोन में रखते हैं। अभी जून में ही उनसे एक फिल्म के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। जल्दी हम लोग एक और फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि 82 ईयर्स के हो चुके अमिताभ बच्चन के बारे में अब और कहानियां लिखी जा रही हैं। उनके हिसाब से सिनेमा लिखा जा रहा है। डायरेक्टर उनको ध्यान में रखकर फिल्म बनाना चाहते हैं। विवेक शर्मा बताते हैं कि बच्चन साहब से जो भी मिलने आता है वो उन्हें गेट तक छोड़ने आते हैं। आज के कलाकारों को बच्चन साहब के इस जेस्चर से कुछ सीखना चाहिए। बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन सेट पर छोटे से लेकर बड़ी पोजीशन वालों तक की सबकी इज्जत करते हैं। विवेक शर्मा बताते हैं कि जब वो भूतनाथ की शूटिंग अमिताभ बच्चन के साथ कर रहे थे तो उनके सेक्रेटरी शीतल जैन ने कहा था कि बच्चन साहब संडे के दिन शूटिंग नहीं करते। हमारी कुछ लोकेशन सिर्फ संडे को मिल रही थी, तो मैंने बच्चन साहब को मैसेज करके ये निवेदन किया और वो तुरंत तैयार हो गए और 7 संडेज तक उन्होंने लगातार शूट किया। हालांकि ये उनके नियम के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानते और जानते हैं कि सिनेमा अगर बनाना है तो उसके लिए थोड़ा त्याग तो करना होता है। असल में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाते हैं। 11 अक्टूबर के अलावा बिग बी 2 अगस्त को भी अपना दूसरा जन्मदिन मनाते हैं। दरअसल फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान बेंगलुरु में बिग बी घायल हो गए थे और ऐसा लगा एक पल को कि शायद अब वो वापस नहीं आएंगे, और वो 2 अगस्त का ही दिन था जिस दिन उनको यह एहसास हुआ कि वो मौत को छूकर वापस आए हैं, और इसीलिए 2 अगस्त के दिन वो अपना दूसरा जन्मदिन भी मनाते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके लोग ये मानते हैं कि बच्चन साहब रियल लाइफ में भी अग्निपथ के किरदार विजय दीनानाथ चौहान जैसे हैं। पहले तो वो इधर उधर की बातें करते हैं ताकि सामने वाला उनके साथ सहज हो जाए, फिर अचानक टर्न होकर विजय दीनानाथ चौहान की स्टाइल में बताते हैं कि बताओ क्या बात है, और उस वक्त उनके सामने बैठा कोई भी शख्स थोड़ा सख्ते में आ जाता है। बच्चन साहब को कहानी सुनाने वाले ये बताते हैं कि वो नरेशन के समय रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते, और आप उनके चेहरे को देखकर जब वो कहानी सुन रहे हों ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि ये कहानी उन्हें पसंद आ भी रही है या नहीं। लेकिन उनका अपना एक अलग स्टाइल है। हर चीज़ की वो डिटेलिंग पसंद करते हैं और हर चीज़ में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं। उनकी म्यूज़िक में भी काफ़ी दिलचस्पी है। फिल्म इंडस्ट्री के एक और डायरेक्टर हैं सुनील दर्शन। ये बताते हैं कि हमारा रिश्ता 7 हिंदुस्तानी के टाइम से ही उनके साथ रहा है। इस फिल्म को मेरे पिता दर्शन सबरवाल ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर भी मेरे पिताजी ने ही डिस्ट्रीब्यूट की थी, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अमित जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया और खुद फिल्म में काम करने की उन्होंने इच्छा जताई। उस वक्त मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं। बात है जब अमिताभ बच्चन के पास ऑलरेडी 3 फिल्में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और कांटे थी। इसके अलावा उन्होंने मेरी एक फिल्म रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव भी साइन कर ली। सुनील दर्शन बताते हैं कि मुझे याद है जब अमित जी से मैं पहली बार मिला था तब मैं सिर्फ 13 साल का था। फरीदा जलाल के जन्मदिन पर पहली बार अपने पिताजी के साथ मेरी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई थी। 2 हफ्ते बाद जंजीर रिलीज होने वाली थी। उस समय वो बहुत नर्वस थे। उस समय वो करियर के सबसे खराब दौर से होकर गुजर रहे थे। वो मेरे पिताजी और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ रहे थे कि क्या आप लोगों ने फिल्म देखी है, आपको कैसी लगी है ये फिल्म। अमिताभ बच्चन को अब तक 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 1990 में फिल्म अग्निपथ के लिए, उसके बाद 2005 में फिल्म ब्लैक के लिए, फिर 2009 में फिल्म पा के लिए, और 2015 में पीकू के लिए। अमिताभ बच्चन को 3 नागरिक पुरस्कार भी मिले हैं। 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण। अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वो वैनिटी में बैठना पसंद नहीं करते, बल्कि अपना शॉट देने के बाद वो सेट पर ही रहना पसंद करते हैं। वो सामने वाले एक्टर का शॉट भी बड़े ध्यान से देखते हैं।
एक बार दिलीप साहब ने बिग बी से कहा था, कभी भी सेट छोड़कर मत जाओ, सामने वाला एक्टर क्लोज शॉट में तुम्हारे डायलॉग्स का जवाब दे रहा है, उसके क्या एक्सप्रेशंस हैं वो तुम्हें देखना चाहिए। पिछले 50 सालों से अमिताभ बच्चन का मेकअप कर रहे दीपक सावंत भी उनसे जुड़ी यादें शेयर करते हैं। दीपक का कहना है कि बच्चन साहब आज से 50 साल पहले जिस एनर्जी से काम किया करते थे वो एनर्जी उन्होंने आज भी बना कर रखी है। दीपक बताते हैं कि वैसे तो मैं बच्चन साहब के सेट पर पहुंचने से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता हूं, मैंने आज तक कभी छुट्टी भी नहीं ली है, बस एक दिन बारिश की वजह से मैं समय पर नहीं पहुंच सका। दरअसल महबूब स्टूडियो में खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग चल रही थी, शॉट रेडी था, लेकिन बच्चन साहब का मेकअप नहीं हो पाया था क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि शॉट के लिए देरी हो रही है, आप किसी और मेकअप आर्टिस्ट से काम करा लीजिए। तो बच्चन साहब का जवाब था कि इंतजार करो, मेरा मेकअप मैन दीपक सावंत 100% आएगा। दीपक बताते हैं कि उस दिन मैं 45 मिनट के बाद सेट पर पहुंचा और मेरे पहुंचने के बाद ही बच्चन साहब ने मेकअप करवाया, यानी उन्होंने पिछले 50 साल में किसी और को अपना मेकअप करने की इजाज़त नहीं दी है। दीपक सावंत बताते हैं कि जिस दिन मेरी मां का निधन हुआ उस दिन भी मैं उनका मेकअप करने चला गया। दरअसल उस दिन अमित जी का एक ज़रूरी शूट था। जब अमित जी को पता चला कि मां की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि क्या तरीका है, मां की मृत्यु हो गई और तुम काम पर आ गए। मैंने बताया कि मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा काम मत छोड़ना, काम है तभी तो सब कुछ है। हम लोग जानते हैं कि दीपक सावंत जो अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अब तक 4 फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। जो उनकी पहली मराठी फिल्म थी उसमें तो बच्चन साहब ने खुद ही सामने से काम करने की इच्छा जताई थी, और दीपक सावंत ने जब भोजपुरी फिल्म गंगा बनाई तो बच्चन साहब ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उस समय केबीसी की शूटिंग चल रही थी। फिर जब दीपक सावंत जो कि बच्चन साहब के मेकअप मैन हैं उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट ला कर दी तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़कर कहा कि दीपक तुम्हारी फिल्म तो हिट है, तुम काम छोड़कर चले जाओगे, तुम तो प्रोड्यूसर बन जाओगे। तो दीपक सावंत का जवाब था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपका मेकअप करना कभी नहीं छोड़ूंगा। अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि मैंने गंगा के बाद गंगोत्री और गंगा देवी नाम की फिल्में बनाई। बच्चन साहब ने उसमें काम करने के लिए मुझसे पैसे नहीं मांगे और ना ही मेरी कोई हिम्मत हुई कि मैं उन्हें फीस दे सकूं। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन की शख्सियत कुछ ऐसी है कि किसी भी पीढ़ी का कोई शख्स हो, हर किसी को उनकी फिल्मों ने छुआ है। और आज 82 ईयर्स के हो चुके हैं अमिताभ बच्चन। इस मौके पर हमने जो उनसे जुड़ी आपको बातें बताई वो आपको कैसी लगीं ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, साथ ही आप हमें बताते रहिए कि आने वाले दिनों में आप और किस तरह का कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे।